अब हम करने जा रहे हैं रेजिस्टेंस की। क्या होता है रेजिस्टेंस? देखिए, रेजिस्टेंस वही होता है कि जब आप क्लास में पढ़ रहे हो और आपका टारगेट है कि क्लास में फर्स्ट आए, तब तक सामने से क्या हुआ है, पड़ोस वाली रिया हंस गई और फिर क्या हो गया, आपकी पढ़ाई कम हो गई। तो यही क्या है, रेजिस्टेंस है। जहां पे आपका टारगेट दूसरा था तो क्या हो गया, धीरे धीरे उसमें रोक लग गई, टारगेट में क्या लग गई, रोक लग गई। उसी को कहते हैं हम रेजिस्टेंस। ऐसा ही सेम हमारे एक सर्किट में भी होता है। सर्किट में क्या होता है कि आपको पता है कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी को रोकने के लिए मेटल्स के या कहें हम कंडक्टर के जो आयंस होते हैं वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को रोकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रोकते हैं, जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी रुकती है और उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। देखो कैसे, वो देखो यहाँ पे, जैसे मान लो कि ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस साइड में मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, इस साइड में मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इस साइड में मूव कर रहे हैं, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं, अब ये हमारा कोई कंडक्टर है तो इसमें आयंस भी होंगे। अब इसके जो आयंस हैं वो मान लो कि ये है, ये क्या करेंगे, इसमें इधर से जा रहे हैं, इधर से भी होंगे, हर जगह होंगे। अब ये जब जा रहे हैं ना, ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को रोकते हैं, और इलेक्ट्रॉन को रोकते हैं तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोपोर्शनल होती है हमारी मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ती है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, किनका है, इलेक्ट्रॉन्स का, तो इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट किधर होगा, इधर होगा। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। लेकिन इनके जो आयंस हैं, हमारे मेटल्स कहें, कंडक्टर कहें, इनके आयंस क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रोक रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन को रोक रहे हैं जिसकी वजह से इनमें इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाती है, चार्ज ऑफ द फ्लो कम हो जाता है। वही देखो लिखा है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कि क्या है, एक कंडक्टर की वह प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से चार्ज का फ्लो रुकता है, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे मैंने बताया है, पड़ोस वाली हंस गई, आप हंस गए, वही है, ठीक। अब देखो, अब जो रेजिस्टेंस है ना, ये हमारा कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे ये देखो हमारा रेजिस्टेंस, ये क्या होता है, सबसे पहले जो रेजिस्टेंस होता है ये हमारे कोई भी एक मेटल की हमारी लेंथ पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लिखा है। अगला, यही इसके क्रॉस सेक्शन समझते हो, यानी कि जैसे कि तार है, तार को काट दिया तो ये जो तार को काटा है इसका जो एक ये है, ये जो आपका सर्कल टाइप का दिख रहा है, ये क्रॉस एरिया सेक्शन कहलाता है। तो देखो लिखा भी है क्या, ये वाला पोर्शन, ये वाला क्या होता है आपका, क्रॉस एरिया सेक्शन होता है। ये ए से डिनोट कर देते हैं, एरिया है तो ए से। तो इसके क्या होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/E, ठीक। इसको इक्वेशन फर्स्ट देना, इसको इक्वेशन सेकंड दे देना, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो हमारा रेजिस्टेंस है ये प्रोपोर्शनल भी होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। यानी कि रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के, ठीक। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक। ऐसे ही ये जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ये मेटल्स पर भी डिपेंड करता है, मटेरियल पर, कि अगर हमारा कंडक्टर हमारा मेटल है तो मूवमेंट होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, मेटल्स में कम होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाते हैं। वहीं अगर हम नॉन मेटल्स या इंसुलेटर्स की बात करें, इंसुलेटर्स में क्या होता है
कि जब मूवमेंट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का, वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेजिस्ट ज़्यादा लगता है। मूवमेंट कम हो रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है, और रेजिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। इसीलिए क्या होते हैं, इंसुलेटर कहें हम, या हम हमारे नॉन मेटल्स कहें, इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, यानी कि मेटल्स पर डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे ही जैसे कि कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, ये सब क्या है, मेटल्स है। अब ये जो सब मेटल्स है ना, इन पर अलग अलग तरह से डिपेंड करती है, यानी कि हर किसी की रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, यानी कि ये मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। अगर सेम साइज का आपका, सेम लेंथ का, सेम क्रॉस एरिया सेक्शन का, अगर आपके पास कोई दो अलग अलग मेटल्स के वायर हैं, एक एल्यूमिनियम का, दूसरा मान लो हमने आयरन का ले लिया, ये आपका एल्यूमिनियम का, ठीक ना, ये आपने आयरन का ले लिया, तो इनमें दोनों में जो रेजिस्टेंस होगा वो अलग अलग होगा। अलग अलग मेटल्स में अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, ये याद रखना, यहाँ से पूछ लेते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, मेटल पर डिपेंड करता है, वो तो बात की बात। अब मैंने दो यहाँ पर रिएक्शन देखिए, दो हमने इक्वेशन बनाई है। एक इक्वेशन बनाइए, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या था आपका, आर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेंथ के, यहाँ पर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो मैंने क्या किया, दोनों को एक साथ लिखा, एल ऊपर था तो एल ऊपर लिख दिया, ए नीचे था तो ए नीचे लिख दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और ये मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं। क्या लाते, एक कांस्टेंट, जो कि मैंने मान लिया रो। क्या है ये, रो। रोना नहीं है कि नाम सुन के आप रोने लगे, नहीं भाई, इसका नाम है रो। क्या, ये जो होता है रो, RHO, ठीक। ये जो रो होता है इसे कहते हैं रेजिस्टिविटी, इसे क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक। अब यहाँ से इसका जो फॉर्मूला बनेगा, अगर हम यहाँ से रेजिस्टिविटी की फॉर्मूला बनाए, इसको रफ कर दे, छोड़ो, रहने दो, ये इधर लिख दे रहा हूँ। तो रो इजकल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो R इंटू ए अपॉन एल। रो इक्वल टू क्या हो गया, R इंटू ए अपॉन एल। ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आया। अब इनके अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट तो वो भी देख लीजिए, यूनिट क्या रहेगी, जो रेजिस्टेंस होता है इसकी यूनिट होती है ओम। अगले हम बताएंगे, अभी थोड़ी देर में बताएंगे, ठीक है, ओम। और इसका जैसे किसकी आ गई, ओम। अब एरिया है सर्कल का है, तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला। इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, देखो रफ कर दे रहा हूं मैं इसको, ठीक है ना, इसको रफ कर दे रहा हूं। इसको और कैसे लिख सकते हैं कि रो इक्वल टू आर, एरिया हमारा क्या है, लेंथ, वायर है, तार है, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या हो सकता है, एल, ठीक। ये भी हो सकता है, यहां तक बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, अब हम इसका यूनिट निकालेंगे। तो यूनिट के लिए क्या करते हैं हम, यूनिट, अब देखो इसकी यूनिट निकालते हैं। पहले ये लिख दो, रो क्या है, रो है रेजिस्टिविटी। अब ये जो हमारा इसका यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट क्या आएगा, देखो आर का क्या होता है, ओम। पाई कांस्टेंट है तो इसकी यूनिट होती नहीं है। अब हमारे क्या है, आर क्या है, रेडियस है, रेडियस ही क्या होती है, सेंटीमीटर, मीटर, लेकिन मीटर लिखते हैं हम यहाँ पे, मीटर में चलते हैं, तो मीटर स्क्वायर। नीचे लेंथ किसमें है, मीटर में है, मीटर से मीटर कट गया, तो इसकी यूनिट क्या आएगी, ओम मीटर। वैसे ये ओम कह दे रहे हैं, वैसे इसका जो सिंबल होता है उसे हम कहते हैं ओमेगा, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे ओम समझो, ये था। अब ये जो है रेजिस्टिविटी, अब इनसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और कई बार आते हैं, और क्वेश्चन कैसे होंगे तो उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें और सीखनी पड़ेंगी, वो बताएंगे उसको। उससे पहले इसको लिख लीजिए, फिर बेसिक चीज़ें कराएंगे, फिर उसके बाद हम ओम का नियम कराएंगे, ठीक है। पहले इसको लिख लीजिए। अभी हम इनके फॉर्मूले देख चुके हैं,
आप फॉर्मूले से न्यूमेरिकल्स करने होंगे। न्यूमेरिकल्स करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो और देख लें, इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो देखो कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता था, लेंथ पर करता था। अगर लेंथ मैंने डबल कर दी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता था, मेरा डबल हो जाएगा। अगर लेंथ मैंने हाफ कर दी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, मेरा हाफ हो जाएगा। अगर 4 टाइम कर दिया तो 4 टाइम्स, अगर ये मैंने 1/4 कर दिया तो 1/4 रेजिस्टेंस भी प्राप्त हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे अब मेरा एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है। एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर मैंने रेडियस वो सॉरी एरिया को डबल किया, जब एरिया को मैंने डबल किया तो 2 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये हमारा आर है तो ये आर क्या हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ। यानी कि अगर ये डबल किया तो ये हाफ हो गया। वहीं अगर ये मैंने हाफ कर दिया, एरिया हाफ कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। स्वाभाविक है, क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो मैंने ये क्या किया, हाफ किया तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 1/, ये क्या होता है, आर पे डिपेंड होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए कि ऐसे ही ये हमारा 4 टाइम्स किया तो यहाँ पे ये 1/4 हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे 1/4 किया तो ये 4 टाइम्स में हो जाएगा, यानी कि जितना इधर मल्टीप्लाई करोगे उतना इधर डिवाइड में आ जाएगा। अगर डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई में। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यही होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ही होता है उल्टा है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में होता है। अब बात करते हैं हम इसके रेडियस की या डायमीटर की। अगर मैंने इसकी रेडियस मैंने 2 टाइम्स कर दी, कितनी, 2 टाइम्स। अभी मेरा क्या था, r²। अब मैंने यहाँ पे 2r लिख दिया तो क्या हो जाएगा, 4r², यानी कि 4। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हमारा हो जाएगा r/4, यानी कि 4 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। 4 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ऐसे ही अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया, मान लो 2 से डिवाइड कर दिया तो r/2 कर दिया। r/2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, r²/4। r²/4 नीचे वाला डिवाइड वाला ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4r हो जाएगा। सिंपल है। ऐसे ही देखो, अगर मैंने इसको 3 टाइम्स करेंगे, 3 टाइम्स किया तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैंने 1/3 कर दिया तो 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स में यहाँ पे हो जाएगा। स्क्वायर लगेगा क्योंकि स्क्वायर की बात कर रहे हैं, डबल नहीं कर रहा, स्क्वायर कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही है। तो इस तरह से ऐसे ही बिल्कुल सेम डायमीटर से भी कर सकते हैं कि डायमीटर भी वो क्या होता है, 2r होता है, वो भी ऐसा ही हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ये था, अब इनको लिख लीजिए, फिर इनसे करेंगे रिलेटेड क्वेश्चंस, कौन कौन से आए हुए हैं, कब कब आए हैं, सब करेंगे। लिख लीजिए इसको, फिर करते हैं।